आगे लोग थक गए हैं कल। हर हर महादेव। ठीक है। और है ना, हाँ, वो है ना, कर लेंगे। चलिए। नमो सनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबाह सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेवो नमोऽस्तुते। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽस्ति वासुदेवो नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। अष्टमों अध्याय 11 श्लोक से लेकर आठवीं आठवीं अध्याय 11 से लेकर 20 तक। श्री भगवान उवाच यदाक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यातयवीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोवृद्धि निरुध्य च मूर्ध्यादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। ओमित्येदाक्षरं ब्रह्मा विहारन् मान् मनुस्मरान् यः प्रयाति त्यजन् देहं सायाति परमां गतिम्। अनन्या चेत सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्मभुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय
पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रायुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहो रात्राविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तया सर्वा प्रभावत्याह रागमे रात्र्यागामे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्तसंज्ञके भूतग्रामास एवायां भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागामे वशः पार्था प्रभावत्याह रागमे परस्तस्मातु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तः सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु विनश्यत्सु न विद्यते। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली 13 श्लोक को देखना है और 12 श्लोक तक हम लोग देख चुका है और 12वीं श्लोक में और ये कहा गया और आत्मा को दुर्दर्श कहा गया। दुर्लभ आत्मदर्शन करने में अत्यंत दुर्लभ है, वो दुर्दर्श कठिनाई पड़ेगी क्योंकि वो गूढ़म सूक्ष्म होने के नाते आत्मा गूढ़ है और अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते उसको पाने में और कठिनाई पड़ेगा। वो गव्यरेष्टम कहा गया और इसी का ही साधनभूत रूप में अभी और ये 13वीं मंत्र बता रहा है। 13वीं मंत्र का एक बार उच्चारण हो जाए। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्यमर्त्यां प्रवृव्य धर्माम् अनुरेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सात्मा नचिकेतसं मन्ये। यहाँ पर मर्त्य कहा गया, इसका हम लोग भाष्य में अच्छे से देखेंगे। यहाँ मर्त्य मतलब मरणशील मनुष्य, कोई भी मरणशील मनुष्य है। ये तत् श्रुत्वा, इसको सुनने का बाद माने इस आत्म तत्व को आचार्य से सुनकर, यहाँ पर ये बताया गया संपरिगृह्य, सम्यक रूप से ग्रहण करके आचार्य से ही सुनने का प्रक्रिया यहाँ पर बताया। क्योंकि आत्मा गूढ़म, पहले मंत्र बताया, वो गूढ़म है, गभ्यरेष्ठ है, सुसूक्ष्म होने के नाते आप किताबों में पढ़कर यूट्यूब में सुनकर उसको अगर कोई शंका आपको आ गया, कोई अगर आपको शंका आ गई
और इसको समाधान तो तुरंत आपको मिलेगा नहीं। आचार्य सम्मुख रहे तो संशय निवृत्ति तुरंत हो जाता है। हाँ, इसी का वजह से ही आचार्य का सम्मुख में और रहकर विद्या ग्रहण करने का विधान बताया। और ये जड़ जड़ से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, चेतन से ही चेतन में और एक आपका एक प्रवेश करा देगा। चेतन से चेतन मतलब जलता हुआ दिया दूसरा जलता हुआ दिया को जलाएगा। अगर एक सजावट दिया आपको देखने मात्र है, वो आपको जला देगा नहीं, दूसरा में प्रवेश करा देगा नहीं। दिखने के लिए ठीक है, वो दिखता है, प्रकाश भी देता है, किंतु उससे आपको आपका दिया अंतर दिया को नहीं जला सकते, अपना आपको प्रज्वलित नहीं करा सकते। इसलिए या गुरु का पास यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया, गुरु से ही ध्यान, अपना पूरा उपनिषद यही बताता है, गुरु से ही, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ही विद्या का ग्रहण करने का विधान है। इसको विवरण से देखेंगे। और यहाँ धर्मम मीन्स, यहाँ धर्मम मीन्स जो धर्म सम्मत वस्तु को प्रवृव्या यहाँ पर कहा गया। प्रवृव्या देव आदि से अलग करके, प्रवृव्या मतलब यहाँ पर आत्मा में अलग करके, विविच्चा, प्रवृव्या मतलब विविच्चा कहा जाता है। विविच्चा मतलब जैसा हम लोग उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो मृक्षि यमामृतात् कहते हैं ना, उर्वा मीन्स वो ककड़ी का उर्वू बोलता है। ककड़ी जब पक जाता है तो वो अपना अलग, अपने से आपको कोई अलग नहीं करेगा, वो पूरा जब ककड़ी पक जाए तो उससे वो अलग हो जाता है। अगर आपको खींचतान नहीं करना पड़ेगा, वो अपना आप अलग होके पड़ जाता है। वैसा विविच्चा, वैसा अपना आपको अलग कर लेना। माने ये जीव को, जो प्रपंच में पड़ा हुआ जीव है, वो संसार में जकड़ के पकड़ा है, और इसको ये अगर जोर से खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, अगर वो फिर किस काम का नहीं होगा। इसलिए उनको पूर्ण ज्ञान कराए तो वो अपना आप पक जाएगा अंदर से, तभी वो अपना आप अलग हो जाएगा। ऐसा वो गुरु साधन से सुनते सुनते विचार बन के वो अलग, वैसा विविच्चा अलग हो जाना। आगे बताएंगे मुंजा आदिवेशी काम इत्यादि में बताएंगे, हम लोग देखेंगे। जैसा मुंजा घास को हम लोग अलग करता है, जैसा हम लोग पान खाता है ना, पान जब आदमी लोग पान खाता है, पान खाने का समय पान का जो हम आपको बीन्स का सब्जी बनाने का, जो बीन्स घर में बीन्स बनाता है ना, जो लंबा लंबा वो रहता है, हाँ, उसका वो निकाल फाइबर निकालने के समय जैसा अलग करता है ना, वैसा ये इसको वो उसका साथ ही रहा था, वो नाकामी है। उसको खाए तो आपको पाचन शक्ति ठीक से नहीं, गला में अटक जाएगा। वो उसका साथ होने के नाते फिर उसको आपको ग्रहण करना है तो अलग करके ग्रहण करना, वैसा ग्रहण करना। माने ये जीव अगर हटाना है, अरे ये संसार को हटाना, अविद्या को हटाना, यही यहाँ पर विविच्चा अलग करके, वैसा अलग करेंगे तो, और आपका अविद्या हट गए तो आपका बाधक पैर में कांटा छू गई, उसको जब तक नहीं हटाएंगे तो दर्द देते ही रहेगा। अंदर में कांटा पड़ा है, आप जो कुछ दे रहा है तो अच्छे से अच्छा भोजन कर रहा है, अच्छा आदमी से भी बात कर रहा है, तो अंदर में तो दर्द हो रहा है एक तरफ से। ऊपर ऊपर में हंसी दिखाएंगे तो मुख में हंसी, अपना हृदय में तो पीड़ा अनुभव कर रहा है। ये संसार का भी वैसे ही है। और ऊपर ऊपर वो अस्सी आपन को से नहीं, पूरा आप अंदर से भी हंसी बनो, अंदर से भी हंसो। अंदर से भी हंसना है तो इसको आत्मा को अनात्मा से अलग करो, विविच्चा, एक ये बात यहाँ पर कह रहा है। और प्रवृव्या मन से अब अलग करने का बात कहा गया। अनु मतलब ये सूक्ष्म तो सूक्ष्म होने के नाते यहाँ पर अनु कहा गया, तो सूक्ष्म है। और सूक्ष्म ये तत् आत्मा के आप्या मीन्स प्राप्त करना, आप्या मीन्स आत्मा को प्राप्त करना। प्राप्त करना जब तक आपको आपका घर में आपको जानकारी है, गुप्त धन है जी, गुप्त धन पड़ा है, कोई पूर्वज लोग गाड़ के गुप्त धन अपना घर में है, आपको जानकारी ना होने के नाते आप दरिद्र भूग रहे हैं, मतलब गरीबी, खूब गरीबी महसूस कर रहा है, पैसा नहीं है, किंतु आपका घर में वो
वस्तु है किंतु आपको जानकारी नहीं है, और जैसा तैसा जानकारी मिले तो जानकारी मिलने के बाद भी आपका दरिद्रता दूर नहीं होगी जब तक उसको कूद के अपनाएंगे नहीं। अपनाना पड़ेगा। अब अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, शास्त्र के बारे में अपना स्वरूप आत्मा है, हम ब्रह्म स्वरूप है, हम स्वयं ब्रह्म ही है, शास्त्र कह रहा है, गुरु कह रहा है और ईश्वर महात्मा लोग कह रहा है, तो हम मान लिया। किंतु जब तक वो चीज आप जानकारी हो गई, उपलब्ध नहीं हुआ। अब उपलब्ध मीन्स अपनाना, आपका तो जैसा जो गाड़ा हुआ जमीन में गाड़ा हुआ वो बहुत अंदर में आपका बहुत बड़े गुप्त धन है, बहुत सोना हीरा बहुत पूर्वज लोग कहाँ गाड़ के रख दिया। फिर अभी उसको जानकारी हो गया, मीटर सब कुछ सर्च करके बढ़िया यहाँ पर है। फिर आप जब तक मेहनत करके उसको निकालना पड़ेगा, उसको निकालने पे भी मेहनत हो जाएगा। फिर आजकल जमाने में उससे मेहनत से भी कोई ना देखे कब निकालना है, इसको कैसे निकालना, वो प्रक्रिया भी बहुत बड़ा विरल रहता है। तभी जब आप अपनाएंगे, मार्केट में बेच के पैसा आपका साथ आएंगे तो आप नया काम कर सकते हैं। आप वो अपनाना है यहाँ पर। आप क्या मीन्स प्राप्त करना, सिर्फ जानने का बात नहीं। अभी आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जान रहे हैं, जानने का बाद इसको अपनाने के लिए एक प्रक्रिया होता है। अगर ये योग में और भक्ति में वो अपनाने के लिए प्रक्रिया दूसरा होता है, माने वो चीज पहले नहीं था, आप साधन करके अपनाना पड़ता है। या ज्ञान में वैसा नहीं है। अगर आप श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं तो सुनते सुनते ही एक तरफ सुन रहा है, एक तरफ अपना रहा है। अगर आपको लग गई आपका मन, अब इसी का ही निधिध्यासन कहते हैं। श्रवण करते हुए ही अगर आपको ध्यान लग रहा है, उस वस्तु का ऊपर चिंता चल रहा है, तो वहां श्रवण भी हो रहा है, निधिध्यासन भी हो रहा है, साथ साथ दो फल मिल रहे हैं। इसलिए शास्त्र का श्रवण मात्र से ही मुक्ति कहा गया। और उत्तम अधिकारी के लिए अगर थोड़ा मध्यम अधिकारी आए तो थोड़ा बहुत इसका ऊपर बार बार विचार करना, ये कैसा है कैसा का है, चिंतन करना, ये मनन करना। इसका ही मनन करे तो फिर वो निधिध्यासन में टिकेगा। इसी का ही यहाँ पर आप्या प्राप्त करके सहा वहां जो व्यक्ति है मोदनीयम, माने बड़ा उसको जब एक बार प्राप्त हो गया तो मोदा, प्रिय मोदा प्रमोदा, ये आनंद का तीन तरह का सुख बताया। प्रिय लगना, मोद लगना, प्रमोद लगना। यहां पर मोदनीय मतलब बड़ा आनंद प्राप्त करेगा। एक चीज आपका पास नहीं है जी, बहुत अभाव है आपका, एक चीज नहीं है। अगर कोई किसी का शादी होने वाला है, बड़ा खुश होता है वो, शादी होने वाला है मेरा, माने कोई कामिक व्यक्ति है, अरे मेरा बड़ा घर वाला से शादी होने वाला है, तो सुनते ही हमको खुश होता है, याद करके शादी होने वाला है, वो उसको बोलता है प्रिया, उनका मन प्रिय प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न होता है। और जब शादी हो गया, घर में आ गए तो और मोद होता है, वाह मेरा औरत बड़ा, ये कन्या ये आई, हमारा जो पत्नी बड़ा सुंदर है, बच्चा अच्छा घर वाला परिवार है, अभी घर में है, माँ का सहायता करेगी, घर का काम करेगी, बड़ा। और पहले प्रिय लगा था और अभी मोद हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। और जब उसका साथ मिलन हो जाए तो अभी वो मोद से प्रमोद हो जाएगा, उसका वो आनंद, उसका पल, उसका प्रिय मोद प्रमोद कहा गया। यहाँ प्रमोद मतलब इसका, जब ये लौकिक आनंद में भी अगर इतना एक क्षण का सुख को अनुभव करे तो ये ब्रह्मानंद है। ये ब्रह्मानंद में आप हमेशा आनंद, उतने आनंद में हमेशा डूबे रहेंगे। ये अगर ये लौकिक आनंद तो समाप्त होने वाला है। अब जितने से जितने अच्छे चीज खाओ, जितने से अच्छा वस्तु को भोग करो, ये स्थायी नहीं रहेगा। और वो आनंद ये थोड़ा क्षणिक आनंद है, थोड़ा देर के लिए आनंद है। किंतु जब ये आदमी इसको अलग करके आत्मा अनात्मा विचार विवेक करके अलग करके आत्मा को साक्षात्कार किए तो इनका आनंद स्थायी आनंद, इसी का ही यहाँ पर मोदनीय कहा गया, माने बड़ा आनंद में, हमेशा आनंद में ही रहेंगे। लब्ध्वा प्राप्त करके मोदते, आनंद का जो उपभोग करता है वो आनंद समाप्त होने वाला नहीं है, हमेशा उसी आनंद में डूबे रहता है।
और ये नचिकेता के लिए अभी ये कह रहा है साधना मद में जो साधना मीन्स जिस द्वार जो ब्रह्मरूप भवन का द्वार में प्रवेश किया विवृतम ब्रह्मरूप द्वार तुम्हारे लिए वो नचिकेता खुला है अभी तुम प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारा जो जितने विवेक वैराग्य है पूर्ण वैराग्य का अनंतरम और वहां बचेगा ब्रह्म ही बचेगा शास्त्र में पूर्ण वैराग्य सब कुछ त्यागने के बाद आप अहंकार ममकार को भी त्याग दिया वस्तुओं को तो त्याग दिया किंतु अंततो गत्वा पूर्णतः अहंकार को ममकार को भी त्याग के और आप कुछ भी नहीं बचा अगर त्यागने का उस समय वहां और त्यागने का कुछ नहीं रहेगा मन भी त्याग दिया सब कुछ त्याग दिया तब आप जैसा अपना आपने साक्षी रूप में देख रहे तो वहां ब्रह्म ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा और नचिकेता के भी वैरागी उतने गहीर होने के नाते उतने विवेक बुद्धि होने के नाते यहाँ पर यम धर्मराज ये कह रहा है ये नचिकेता तुम्हारा अभी वो ब्रह्म ज्ञान का द्वार खुला है तुम्हारे लिए ये मैं मानना हूँ मैं मेरा मानना है यहाँ ये यमधर्मराज नचिकेता से यह कह रहा साधना मीन्स जो भवन का द्वार विवृतम खुला हुआ है और ऐसा मन्ने मैं मानता हूं क्योंकि वो गुरु ब्रह्मज्ञ पुरुष है तुम्हारे लिए अभी समय आसन हो गया ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से अब से तुम ब्रह्म ज्ञान खुला पूर्ण अधिकारी बन गया तुम थोड़े से तुमको रास्ता बताएंगे तो उधर जाओ अंदर चले जाएंगे उतने में और उसके लिए अभी बाकी उपदेश दिएगा 14 मंत्र से और इसका थोड़ा विवरण भाष्य देखेंगे तो यह मर्त्या का ये श्रुत्वा संपरिग्रुव्य मर्त्या प्रवृव्य धर्मम अनुमेत माप्या यहाँ पर मर्त्य का मतलब वो मरण धर्मात अनपेतम भाष्य में लिखा मरण धर्मात अनपेतम यहाँ पर ये इसका थोड़ा व्याख्या करेंगे मर्त्या मतलब जो मरणशील है हर आदमी जब जन्म लेता है तो उनका मरण भी तय ही रहता है और वो मृत्यु का अर्थ है मृत्युग्रस्त होना मरने वाला शरीर मरेगा जब जन्म हुआ तो उसको मृत्युग्रस्त होने का यहाँ पर मर्त्या जन्मने मरने वाला ये मरते लोक में मनुष्य को मर्त्या कहा गया क्योंकि वो हमेशा नहीं रहते हैं ना जी जो मरता है उनको मनुष्य को मर्त्या कहा गया और साधारण तो और जन्म के साथ साथ ही मरण का भी वहां पर हमारा पीछे ही रहा किंतु हमको जीवन दिखता है मरण नहीं दिखता है आपको एक आदमी अगर एक लड़का पैदा हुआ जी घर में किसी का घर में एक बच्चा पैदा हुए तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चा अभी जन्म हुआ इनका अभी जीवन है अभी बच्चा बनने वाला है जीवन है हम लोग बच्चे छोटा होने के नाते उनका उपाधि छोटा होने के नाते हम लोग कह रहा है इनका जीवन है अभी ये बड़ा हो जाएगा बड़ा बढ़ेगा और इनका जीवन शुरू हो गई ऐसा करता है ना जीवन शुरुआत हो गई एक्चुअली जीवन शुरुआत नहीं हुआ जब बच्चा पैदा हुए तो मरण शुरुआत हो गई समझ गया नहीं आपका उपाधि का बड़ा हो रहा है जी किंतु आप मान लो एक साल में 365 दिन है एक साल में 365 दिन अगर 365 दिन एक साल में हो जाए तो एक मान लो ज्यादा से ज्यादा 100 साल आदमी जिएंगे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषम शतग्र समा माना 100 साल को बताया गया उपनिषद में भी जीवम शते वर्तते शतम जीवेत इत्यादि आशीर्वाद भी देता है और वेद में भी है 100 साल जीवो बोले भी अगर वो 100 साल अगर जिएंगे तो 12 महीना में 365 दिन 100 साल मतलब एक साल में 365 दिन हो रहा है अगर वो ये 100 साल इंटू 365 दिन हो अगर आप गणित करेंगे गुना करेंगे तो वो 36,500 दिन होता है हमारा जीवन में पूरा एक आदमी का 36,500 दिन बचा हुआ है जीवन में अगर बच्चा पहले दिन जन्म लिया उनका 36,500 दिन से एक एक दिन कम होते जा रहा है वहां
वह माइनस होते जा रहा है ना। जब माइनस होने के नाते अब वो घट रहा है, मृत्यु को ओर ही जा रहा है वो। किंतु हम अज्ञान का वजह से अभी बच्चा का शरीर छोटा होने के नाते उनका शरीर अभी बढ़ रहा है। जैसा जो चीज बढ़ेगी, शरीर का लक्षण ही यही है, जायते वर्तते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये 6 लक्षण शरीर को बताया गया। जो वस्तु वर्तते, जायते, वर्तते, जो जन्म होता है और धीरे धीरे बढ़ता है किशोर अवस्था से, और युवक होता है, युवक से जो वृद्ध हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जीर्ण शीर्ण होके मरण हो जाता है। ये है शरीर का धर्म है। शरीर का दृष्टि से बालक बढ़ रहा है, इनका गति हो रहा है। किंतु मृत्यु का दृष्टि से अगर हम गिनती करें तो मृत्यु का जिस दिन जन्म लिया उस दिन से वो मर रहा है, उसी क्षण से वो मर रहा है। और वो साधारण लोग ये समझ में नहीं आता। ये बात यहाँ पर मर्त्या, यहाँ पर ये बात कहा गया। और ये शरीर भी जैसा है ना जी, हमारा रेंट में लिया हुआ शरीर है। ये शरीर को अज्ञानी लोग क्या कहते हैं ना, और बहुत कल्पना करता है, अरे चलो भाई हमारा बच्चा पैदा हुआ, इनके लिए भाई पढ़ाई करवा देना, इनके लिए अभी LIC करा देंगे, पढ़ाई के लिए काम में आएगा। और लड़की है तो इसका शादी विधि हो जाने के लिए कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे। अब जितने कल्पना करेंगे, इसको अमेरिका में करेंगे, इसको बड़ा IAS में भर्ती करा दूंगा। बच्चा पैदा होते ही उनका योजना, पिताजी का योजना बनता है, इनको मैं बच्चे को वैसा वैसा कराऊंगा। आशा आशा तो मोह कभी छोड़ता नहीं किसी का, और वो तो ठीक ही है, व्यवहारिक दृष्टि से वो ठीक है। किंतु हम लोग लंबा समय से हमको ये रेंट में मिला हुआ जीवन है। जैसा लीज में मिलता है ना जी, लीज खत्म हो गया तो अब टेनेंट वेकेट करना पड़ता है। जब तक आपका लीज है तब तक आप मालिक है। जब तक आप ट्रेन में चढ़ गया, रिजर्वेशन है, जब तक रिजर्वेशन आया तो आप बोलेंगे मेरा है, मेरा है, मेरा सीट है, कोई नहीं बैठना है, देखो टिकट भी दिखाएंगे मेरा है। जब आपका स्थान, गम्य स्थान आ गई, जब उतरने के बाद आपका ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं, तुम आपका नहीं होगा ना। यही शरीर भी मेरा मेरा जब करता है, जब तक आपका यहाँ रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन ही जब तक जो प्रारब्ध है तब तक ही आप मैं करते रहेंगे। और हम जानता नहीं है, और इसके लिए कितने लड़ाई पिड़ाई होता है, अरे ये मेरा है, हमारा, मेरा मेरा करते कहते कहते। अगर वो किसी आदमी ठीक से विचार करेंगे, ये 36,500 दिन का अगर ठीक गणित करके लिख के हमारा जीवन में कितने आयु हो गई, 50,000, अगर 50 साल किसी का हो गया तो आधा इनका हो गया था, उनका 16-17 हजार दिन बाकी है। अगर 60 साल का हो गया तो इतने लगभग कितने हो जाएगा इनका, और 12,000 बाकी है, इतने ही। और अगर गणित हमारा एक एक दिन में हमारा कम हो रहा है, इतने दिन हमारा बाकी है, इसका विचार करेंगे तो संसार से मोह बढ़िया हो जाएगा, और संसार से जो मोह हट जाएगा, वैराग्य अपना आप आ जाएगा, और ये रेंट समाप्त हो जाएगा। इसी का वजह से जब मनुष्य का जीवन अच्छे रहते हुए ही सब काम करते रहे ना, जब शरीर सक्षम है उसी समय ही काम करके रख लेना। जब आपका दिन में काम कर रहा है, रात को आपको अंधेरा, बिजली नहीं है ना, दिया भी टुक टुक जल रहा है, उसका तेल भी खत्म हो जाएगा गरीब का घर में, वो सोते समय दिया भी बुझा के सोता है। और इसलिए दिन में ही सब सामान ठीक ठाक करके कौन सा सामान कहाँ रखना, कहाँ सा हटाना, क्या करना, पहले वो लोग सेट करके सोते समय, या फिर बीच में ना उठना पड़े। वैसे ही अगर ये जीवन में भी हम लोग जब मिला, अगर चलो भाई अभी फिर जीवन से फिर आना ना पड़े, इसी से ही हम लोग पूरा कार्य को तय कर लेना। इतने समय में ये 36,500 दिन में हमारा कितने बचेगा, उसी में ही हम डिवाइड करते हैं। आपका पास अभी ₹1,00,000 है जी, पैसा इतने ही है, ₹1,00,000 में आप योजना बनाते हैं, खाने के लिए कितने, हम बाहर जा रहे हैं इतने, टिकट के लिए इतने, खाने के लिए इतने, और दान दक्षिणा, पूंजी, पुरोहित पंडित मंदिर में दक्षिणा के लिए इतने, ये मेरे पेट्रोल के लिए इतने, ये सब जैसा आप योजना बनाता है ना। अभी 36,500 दिनों में आपका बचेगा कितने। पहले 12 शास्त्र में जो कहा गया, पहले 12 साल तो शैशव अवस्था, किशोर अवस्था में पता ही नहीं चलता जीवन का मूल्य, पहले 12 साल में।
पहले 12 साल तो चले गए वैसे बाढ़ में, कोई काम का नहीं है, वो बनने में ही आ गया। आदमी 12 साल से ही उनको समझ में आ जाता है जीवन क्या है। और आखिरी 12 साल भी वो कोई काम का नहीं होगा। आखिरी 12 साल जो 85 हो गए आदमी, 85 साल का आदमी क्या करेगा? उनका इंद्रिय काम नहीं करेगा, मन भी काम नहीं करेगा। चलो भाई जीवन चल रहा है तो चल रहा है, बैठा है तो बैठा, राह देख रहा हूं मैं अभी। अरे सब घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, अभी किडनी फेलियर। हाँ ये वैसा 85 साल के बाद ये उम्र हमको सक्षम नहीं होता श्रवण मनन निधिध्यासन करने, उपासना करने, परमात्मा का ध्यान करने, वो सक्षम नहीं हो पाता है। तब वो हम लोग राह देख रहे हैं, अभी ज्यादा से ज्यादा दर्द हो जाए तो, और वो प्रार्थना करता है परमात्मा मेरे शरीर को अच्छे से ले जाओ, कोई बीमारी ज्यादा ना हो जाए। बूढ़ा आदमी यही प्रार्थना करता है, उनका प्रार्थना यही होता है। बूढ़ा आदमी का पहले जवानी में क्या होता है ना, जवान का आदमी जब जवान होता है तो उनका स्त्री अच्छा लगता है। अरे स्त्री को देखते ही उनका मोह आनंद पुलकित हो जाता है। जवानी अंदर में कामना है तो कामी दिखे तो उनका कामना जागृत हो जाएगी, तभी उनको बड़ा अच्छा आनंद आता है जवानी में। जब 40-45 हो जाए तो भोग चुका है, क्या है भाई, नहीं अभी वो खाना में बड़ा रुचि आता है, खाना पीने में। 40 साल का बाद मोटापा हो जाता है, लोग ज्यादा से 40-45 में खाना में बड़ा रुचि लगता है उनको। चलो भाई खाओ पियो बड़ा मजा करो, अरे आज ये बनाओ वो बनाओ, और जीवा में रुचि आता है 40 साल से 60-70 तक। जब 60-70 हो गए तो नहीं, अभी पाचन शक्ति ठीक नहीं काम कर रहा है, लीवर भी ठीक नहीं हो रहा है। अगर 70 साल का आदमी, नहीं भाई ये अगर ये 40-45 आदमी यार क्या कामना है भाई, बेवकूफी है, बहुत भोग चुका है, बेकार खाना पीने में मस्त रहो, उनको उसमें आनंद रहता है। अगर ये 60-70 साल वाला आदमी की अगर उनको बोलेंगे, पूछेंगे अभी आप कैसा आनंद में, अरे नहीं भाई हम 3 दिन से हमको टट्टी भी नहीं आया, आज तो टट्टी आ गया, पेट इतने साफ हो गए, इतने आनंद आया हमको, बड़ा आनंद आया भाई, आज बहुत आनंद मिला हमको। उनको पेट साफ होने में ही आनंद लगता है। माने यही समस्या, ये माने एक आदमी का वयस का अनुसार आनंद का परिणाम अलग अलग रहता है। यही यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग आदमी का, चलो भाई वो जा हॉस्पिटल में ज्यादा समय रोग से ना पीड़ित हो जाओ, मेरे शरीर अच्छे से जाए, यही प्रार्थना करता है। और पहले 12 साल वैसे ही चले जाएगा, और पहले जो 88 साल तक बीच में भी माने जो आकर में आए 12 साल तो वैसे ही चले जाएगा। अगर बीच में बचा कितने हैं, 12-12 100 साल में 12-12 जाए तो 24 साल तो वैसे चले गए, 24 ईयर्स। और बचा कितने, 76 ईयर्स बचा ना, उसमें भी अगर 76 ईयर्स में नहीं, आधा दिन होता है आधा रात होता है, सोने में आधा चले जाएगा, आप सोने में आधा चले जाएगा। 75 दिन में अगर सोने खाने पीने में आधा चले जाए तो 75 माने आपका 35 साल। अगर जो काम आप करना है तो 30-35 साल का ही आपका समय है कुछ करने का, उसी में ही आप निपटा दो। और हम लोग सोचते हैं वो 100 साल लंबा है, 100 साल में हम कुछ खूब करेंगे, अरे समय है, अभी तो मैं जवानी हूं, मैं क्या करूंगा, बूढ़ा होने के बाद करेंगे। बूढ़ा होने के बाद कुछ नहीं होता है। अगर इसी समय काम करते हुए ही कुछ समय अलग करके हम लोग पोस्टपोन करने का आदत रहते हैं, अरे अभी नहीं, अभी बहुत कम है, ये काम निपटाने के बाद मैं बड़ा सीरियस हो जाऊंगा, साधन में भजन करूंगा तो तीर्थ यात्रा करके आऊंगा, अभी ये काम निपटा दो, ये काम हो जाए तो निपट गया, दूसरा काम आगे 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 आएगा, नहीं अरे ये तो और जरूरी काम है, इसको निपटने दो। ये निपटाते निपटाते यार आपको मन ही लगता नहीं, अरे भाई अभी उम्र हो रहा है, घूमने लायक नहीं हो रहा है मन अभी, और वैसे टहलते टहलते आपको कुछ काम नहीं होगा। इसलिए इस सभी कर्मों का बीच में ही कुछ समय हर दिन निकलना, उसी समय तक आप भजन करना, जप करना, ध्यान करो, जो कुछ करना है तो वो समय में अभी जब तक वो, इसलिए पूर्वज लोग ये काम किए थे, जब तक मैं संध्या वंदन नहीं करेंगे ना भोजन नहीं करूंगा, एक नियम बनाया। हाँ, इसलिए मंदिरों में भोजन बिना भोजन ही जाता है, मैं दर्शन करने के बाद ही भोजन करूंगा, एक नियम इसलिए बनाया, एक लगातार बने रहे। जब इनको पेट में भूख होने लगता है ना, अरे नहीं आज मैं दर्शन नहीं किया था,
अभी खाने का समय हो रहा है, तुरंत में थोड़ा दर्शन करके आ जाओ। वो भूख का वजह से भी दर्शन तो करके उनका उसका तो उपासना का फल तो मिल रहा है ना, जैसा दर्शन का फल मिल रहा है उसी का वजह से हमारा पूर्वज लोग भोजन का इत्यादि स्नान टून करके तुरंत पूजा करने का विधान और भोजन का पहले थोड़ा जप करो, ये विधान बनाया गया। इसलिए यहाँ जीते हुए ही या मरते का अर्थ यहाँ बताया गया, जीते हुए ही मरणशील जो शरीर है उसी का ही जो मर्त्या शरीर को मरने का पहले ही सब कुछ करके रखने का विधान यहाँ बताया। और यहाँ पर ये तो श्रुत्वा मतलब यहाँ पर ये तो श्रुत्वा मतलब आत्म तत्व का सेवन करके, ये तो श्रुत्वा जो आत्म तत्व ये अहम वक्ष्यामि तत् आचार्य प्रकाशात सम्यक आत्मभावेन। ये तो श्रुत्वा का अर्थ ये भाष्य में ये लिखा, सम्यक आचार्य से सम्यक विधि विधान से ज्ञान को ग्रहण करना, जैसा जैसा तैसा आ गया, जैसे तैसा आके जैसे जैसे श्रवण किया वैसा नहीं है, एक विधि विधान से वैसा श्रद्धा से ऐसा करे तो आप जैसा आप सुनेंगे जैसा श्रद्धा करेंगे आपका परसेंटेज भी वैसे ही आपका प्राप्त होगा, फल भी उतने ही प्राप्त होगा। अगर कोई विद्यार्थी है जी क्लास में 40 विद्यार्थी बैठा, टीचर बोल रहा है, कोई विद्यार्थी है टीचर जैसा बोल रहा है वैसे ही सुन रहा है, जैसा तैसा ग्रहण कर रहा है, वो इधर इधर मन नहीं जा रहा है, तभी उनका पूर्ण फल मिलेगा। और कोई थोड़ा सुन रहा है, कोई इधर से इधर देख रहा है, थोड़ा आधा सुन रहा है, उनको आधा फल मिलेगा। कोई एकदम सुनता ही नहीं है, टाइम पास आ रहा है, घर में थोड़ा घर में रहे तो पिताजी हमको उधर भेजेगा इधर भेजेगा, नहीं है तो मजदूरी भी करना, ये क्लास में बैठे तो भाई थोड़ा बहुत मजा है, थोड़ा बहुत का वैसे भी आके वो बैठ गए। तो जब परीक्षा का समय आ गई, जो आदमी ठीक से सुनने तो सबको आचार्य तो सबको बोल रहे हैं एक ही बात हो, किंतु ग्रहण करने का विषय जो आदमी विनय से ग्रहण करके उनको श्रद्धा से ग्रहण करेंगे उनका फल भी परसेंटेज मार्क में भी ज्यादा आएगा। फिर बोलेंगे तो मैं भी सत्संग कर रहा हूँ जी, मैं भी क्लास में जा रहा हूँ, वो विद्यार्थी जो कुछ भी नहीं सुन रहा है वो भी जा रहा है, मैं भी 10वीं में पढ़ रहा हूँ, मैं भी क्लास में जा रहा हूँ, अरे मैं वो कोई बोल सकता है। अगर वो तो दिखता नहीं है ना, जब दिखेगा जब रिजल्ट आएगा तब दिखेगा। जब यहाँ का रिजल्ट तो दिखने वाला नहीं है, जो वो रिजल्ट तो आपको पेपर में दिखेगा, किंतु ये रिजल्ट तो वो दिखता नहीं है और वो परलोक में दिखता है। ये इस लोक में अगर ना भी दिखे, फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक के विषंति हिसाब से अगर आप परलोक में जाने के जितने जा कमाया नहीं कमाया, और अगर अच्छे से कमाई करेंगे तो भी जो कमाई समाप्त होने के बाद फिर यहाँ भौतिक स्तर पर वो कोई काम का नहीं हो गया। और इसी का वजह से अच्छा कमाई यही है, अच्छा कमाई जीवन का ये उपासना भक्ति श्रद्धा ये है, हमारा शास्त्र परंपरा ये बताई। ये भौतिक कमाई वो भी रहना चाहिए, ये भी एक आपका उपासना करने के लिए एक साधन है। भौतिक शरीर भौतिक है जी, शरीर भी आध्यात्म का जप ध्यान करने के लिए जैसे साधन है, पैसे भी वित्त भी साधन है। आध्यात्म में आप तीर्थ यात्रा करेंगे और बड़ा आसन खरीदेंगे, जपमाला खरीदना, नियतों को गंगा जल लाना, गंगा स्नान करेंगे, थोड़ा ये सब जाना में पैसे तो लगता है ना व्यवहार के लिए, ये साधन में काम आएगा, किंतु साध्य वस्तु नहीं, लक्ष्य वो नहीं। आपका गुलाम है, माने बड़ा अच्छा गाड़ी है आपका, आपको ले जाता है जहां चाहे वहां, किंतु गाड़ी तो आपका मैं ही ये गाड़ी गए तो मेरा प्राण गया, मतलब वो कोई काम का नहीं। गाड़ी के साथ एक तादात्म्य होके अरे ये शरीर गए तो मैं ही गया, वैसा जब बोध होता है, शरीर का तादात्म्य लंबा होने के नाते वैसा होता ही है, किंतु मेटीरियल चीजों से वैसा नहीं होना। यहाँ पर ये तो श्रुत्वा गुरु परंपरा से गुरुमुख से सुनकर ये बात यहाँ पर ये तो श्रुत्वा का यहाँ व्याख्या किया गया। और थोड़ा विस्तार से देखेंगे तो इस आत्म तत्व का प्रथम श्रवण करो, माने भाष्य में तो यही लिखा है था प्रसादात, गुरु प्रसादात लिखा है, माने गुरु का माध्यम से ही श्रवण करे तो आपका फलीभूत हो जाएगा श्रवण, ये बात यहाँ पर बताया गया। और श्रुत्वा कहाँ गया,
और किताबों में पढ़कर या यूट्यूब में देखकर इसमें माध्यम से थोड़ा बहुत आपको बट इतने आपका उसमें ज्यादा आपको फल नहीं मिलेगा। गौण फल थोड़ा बहुत मिल ही सकता है, मुख्य तो अंततो गत्वा आपका कोई भी शंका निवृत्ति समाधान नहीं होगा। ये बात यहाँ पर कहा गया। और गुरु जी से अगर कोई प्रश्न पूछेंगे तो ब्रह्म क्या है, गुरु जी का पास जाने का बात ये होता है। आप विवेक चूड़ामणि में और एक बड़ा कोनामा बंदा कतमेव आगतः कतम प्रतिष्ठा इत्यादि वो प्रश्न पूछता है, ये आदमी कहाँ से आया, वो कैसा रहता है, वो मरने के बाद क्या होता है, ये कार्य क्या है, ये कारण क्या है। और ये नया नया जिज्ञासु जैसे जैसे पूछते जाएंगे वैसा वैसा गुरुजी आपको बताते जाएंगे। वैसा अगर आप जब भी शंका हो जाता है तो श्रवण करने के बाद मनन में माने संशय निवृत्ति अर्थम मनन करना। संशय निवृत्ति जब होता है तो सामने जब गुरुजी रहे संशय निवृत्ति तुरंत हो जाता है, बेटा वैसा करो वैसा करो, माने शीघ्र गति में आप आगे बढ़ सकते। इसी का वजह से यहाँ पर या गुरु सम्मुख में यहाँ पर श्रवण करने का यहाँ पर बताया गया। और यहाँ संपरिग्रुव्य का अर्थ यहाँ पर बताया गया भाष्य में। और संपरिग्रुव्य का एतत् श्रुत्वा परिग्रुव्य, ग्रुव्य मीन्स उपादाय ग्रहण करना, और इसको बलि भ्रांति ज्ञान को ग्रहण करना, केवल अपनाना। जो ग्रहण का अर्थ हुआ यहाँ पर बलि भ्रांति श्रवण करके उसके ऊपर मनन करके वो चीज को अपनाना, ग्रहण करना। कोई चीज आप जब शून्य, पहले ही मैं बताया था ना, आपका घर में जहाँ गुप्त धन है शून्य मात्र से अगर छोड़ देंगे तो आपको प्राप्त भी नहीं होगा, तब तक उसको आप प्राप्त करेंगे नहीं, तब तक आप धनी नहीं बनेंगे। इसलिए आप ये संपरिग्रव्य सम्यक प्रकार से उसको ग्रहण करना, माने अनुभव में लाना। और गुरुमुख से जो कुछ ही आप सेवन किया है और उसका ग्रहण करना, यहीं पर संपरिग्रव्य यहाँ बताया गया। ग्रहण का जो ज्ञान मतलब जो अंतर्मुख होकर जो फलीभूत होना। जब मन अंतर्मुख मतलब यहाँ पर पहले आगे बताएंगे अंतर्मुख कैसा होना। जैसा श्रवण मनन निधिध्यासन करे तो आपको शास्त्र का ज्ञान आपको उपलब्ध हो रहा है। मनन करे तो संशय निवृत्ति माने प्रतिबंधक जो भी शंका हुआ समाधान हो रहा है। यहाँ पर ग्रहण करे तो आपका अंदर में ज्ञान प्रवेश हो जाएगा। ग्रहण माने आप ना पास हो जाएगा। आपका पास अगर ग्रहण नहीं किया, केवल जानकारी है और प्राप्त वस्तु नहीं है, आपका फलीभूत नहीं हो जाएंगे। जैसा एक आदमी का पास और जानकारी तो खूब है और आप जो चीज आप पूछेंगे तो जो चीज आप बता सकते हैं, अरे ये चीज वहां पर है, ये उपनिषद में यहाँ है, वो वहां है, ये नचिकेता से ये यमजी वैसा कर रहा है, ये बृहदारण्यक में है, वो चांददेव के उपनिषद में तत्वमसी है। हम लोग भौतिक स्तर पर कह सकते, किंतु वो शब्द ज्ञान है, अर्थ ज्ञान नहीं है। केवल शब्द ज्ञान काम नहीं देने वाला है। अर्थ ज्ञान का अनुभव हो जाए तो आपका काम में वो आनंद जो परमानंद का प्राप्ति तब हो जाएगा। जैसा एक आदमी सोना का बारे में बहुत जानकारी है, सोना कैसा बनाना है, कितने क्या क्या मिलाता है, कितने थिकनेस है, डेंसिटी थी वो उसमें सोना में जो डेंसिटी जितने परिमाण में है, ये सब ये प्यूर कितने है, इतने ये सब कैलकुलेट कर सकते। माने वो ज्ञानी है, सोना का बारे में पूरा जानकारी है, किंतु इनका सोना का एक कोड़ी भी उनका पास नहीं है। सोने का एक कोड़ी भी उनका पास नहीं, 10 ग्राम भी नहीं है, किंतु उनका जानकारी तो इतने है, बहुत जानकारी है उनका पास, केवल सोना नहीं है। फिर लाभ क्या होगा? अगर किसी का पास सोने का 2 सिक्का है, 1-2 सिक्का है, उनको सोने का बारे में जानकारी नहीं है। अगर जानकारी ना होते हुए भी जिसका पास जो प्राप्तव्य वस्तु है वो धनी ही है ना। आपका वस्तु अगर ज्यादा जानने का बात नहीं है,
और जाना, उपनिषद में भी ये भी कहा था, आपका जितने भी अगर जानने के लिए इच्छा होता है तो फिर वो भी एक भटकने का मार्ग होता है। आप जितने जान लिया उसको कार्य में लाओ, उसको अनुसरण में लाओ, आचरण में लाओ, आचरण में लाके उसको प्राप्त करो। वैसे ही यहाँ पर अगर आप पहले प्राप्त किया और बाद में जान भी जी सकते। वैसे भी संत लोग क्या करता है ना, संत लोगों का भी दो प्रकार का ज्ञानी रहता है जी। ज्ञानी लोग भी दो प्रकार का रहता है। एक गुरुमुख से श्रवण करके उसका ऊपर सीधा सीधा गुरु जैसा बताया वैसा ही वो अनुसंधान करके उसका ही ऊपर ध्यान करके गुरु का ऊपर उनका पूर्ण विश्वास होने के नाते, शास्त्र का ऊपर, ईश्वर का ऊपर विश्वास होने के नाते वो ब्रह्म ज्ञान का अनुभव किया। किंतु वो साधक अनफड़ है, अनफड़ होते हुए ही ब्रह्मा में अनुभव कर रहे हैं। वो ब्रह्म प्राप्ति हो गई, ब्रह्मानंद में वो स्थित है, ब्रह्मानंद में स्थित है, किंतु उनको शास्त्र का ये बड़ा स्तोत्र उच्चारण करना, ये बड़ा ये करना, वो करो, शास्त्र अध्ययन करके शास्त्रार्थ करो और बड़े बड़े लेक्चर दो, ये जाओ वो जाओ दिखाओ, वैसा उनको वो नहीं है। तभी भी वो अपना आप में संसार से वो अलिप्त देखता है, वो अपना आप में नहीं देखता, संसार को आभास मात्र देखता है, अपना आप स्वरूप में स्थित है। अगर कोई ज्ञानी है गुरु परंपरा से बढ़िया पढ़ा, वो भी गुरु से भी, किंतु विद्वत संत है, विद्वत संत भी जैसा, और वो बड़ा शास्त्र पढ़ के पूरा शास्त्र का प्रक्रिया और प्रारंभ से सभी शास्त्र साधन चतुष्टय संपन्न से लेकर ये पूरा आत्मबोध से इत्यादि सब शास्त्र, यहाँ हमारा 10 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और पूरा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होकर अध्ययन करके बाद में भी वो मनन निधिध्यासन करके वो भी ब्रह्म का ज्ञान का प्राप्ति हो गया। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति में दोनों का कोई पल में एकता है और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान का फल तो उनको भी मिला, इनको भी मिला। अगर संप्रदाय को रक्षणार्थम, जो संप्रदाय को रक्षण करना है, तो एक गुरु परंपरा को रक्षा करना है, तो जो शास्त्र परंपरा से पढ़ा है उनके साथ उनको ही माना जाता है। अगर आपको प्रणाम करना, ये कोई बड़ा पहुंचा हुआ संत है, जीवन मुक्त है, और उनको अनपढ़ संत को भी आप कह सकते हैं। अनपढ़ संतु भी वो जीवन मुक्ति है, ब्रह्मज्ञानी है, उनका भी साष्टांग प्रणाम करे। और जो संतु जैसा आचार्य शंकर जैसा विद्वत्ता से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके शास्त्रार्थ करके सबको हरा के और अपने सिद्धांत को प्रतिपादन करना भी और उत्कृष्ट कर्म है, क्योंकि ये लोगों को उपकारी है। अपना आप तो मुक्त हो गया, किंतु वो जो पढ़ाई किया वो फिर दूसरों को इसी प्रक्रिया से मुक्त करा देंगे। माने पूरा डाटा इनका पास है जी, उनका पूरा डाटा होने के नाते इसी प्रक्रिया से आप जाएंगे तो इसी जैसा तुम भी बनोगे। ये गुरु परंपरा का ये ज्ञान संति है। अगर एक शरीर से दोनों का, अगर हर ज्ञानी आदमी व्यवहार एक जैसा ही करना है, वैसे कोई बात नहीं है। एक एक ज्ञानी एक एक जैसा व्यवहार करता है, कोई वैसा भी ज्ञानी मिला सुना है। मैं यहाँ ओडिया बाबा जी से वो कहते हैं, ओडिया बाबा जी, एक मैं ज्ञानी की देखा, वो गंगा जी में सिर्फ मछली पकड़ते थे, जब भूख लगते थे गंगा में जाके 1-2 मछली ले आते थे, पका के काके मस्त में बगीचे में पड़े रहते थे। वो तो ब्रह्मज्ञानी, वो उनका जानता है मेरा जब भूख लगा मैं परमार्थ से ही, मैं परमात्मा से ही भिक्षा मांग रहा हूँ, मैं इनका पास उनका पास क्या जाऊं। और वो उनका काम वैसा है, ज्ञानी का, उनका मन में संसार है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, शरीर आभास है, शरीर का जिन्ना हुआ ही नहीं है। अगर ये शरीर जब जी रहा है तो ये शरीर को इसको जिंदा रखने के लिए इसको तो कुछ देना ही है ना जी। इसका अपना आप में प्रारब्ध को, जब तक प्रारब्ध है तब तक जीने के लिए शरीर को रक्षणार्थ वो ग्रहण कर रहा है। वो ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि से ये है,
किंतु साधारण आदमी देखेंगे तो गड़बड़ जाएगा, ये मूर्ख है, क्या ब्रह्म ज्ञान इनको। अगर आप कहीं राजस्थान गुजरात में जाए तो उनको मार भी डालेगा लोग। कोई कट्टर वैष्णव रहेगा तो अरे ये क्या कर रहा है वैसा। माने वो ज्ञानी दृष्टि से उनको वो कैसे ज्ञानी बना, वो अनपढ़ ज्ञानी, वो उनका खाना पीना जैसे भी वो, इनको वो प्राप्तव्य चीज है, समझ लिया ना। और वो हाईएस्ट लेवल में कोई अच्छा बुरा नहीं रहता वहां पर। हाँ, आप जैसा यहाँ पर हमारा दत्ता गुरु जी है ना, दत्तात्रेय जी, उन भी बड़ा विरक्त संत था पहले से ही। जब उनका पीछे पीछे बड़े लोग उनका विरक्त, उनका वैभव देख के कई लोग उनका पीछे पढ़ने लगा, शिष्य लोग, माने उनका जो गुरु भाई इतने, बाकी जो ऋषि लोगों का पुत्र है, ऋषि पुत्र, उनका पीछे पड़ा, मैं भी तुम्हारा साथ ही चलेंगे, तुम्हारा सत्संग करेंगे। और ये दत्त गुरु था नहीं, मैं अकेला रहना पसंद करता हूं, मैं अकेला अपना आप में निधिध्यासन करूंगा, मैं दूसरा आदमी रहे तो हमको मजा नहीं आता। और वो सुनता नहीं हो, जहां भी जाए ये लोग वहीं जा रहे हैं, उनका पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी ऋषि मुनि पुत्र ये वो क्या किया, चलो एक बड़ा तालाब में गया और समाधि लगाया अंदर में जाके, और कहीं 3-4 दिन के बाद आए तो ऋषि पुत्र वहीं पर बैठा। ये मूर्ख लोग वैसे नहीं मानेंगे। एक युक्ति अपनाया दत्ता गुरु ने, इन लोगों को कैसा भगा देना। उन एक जगह में गया, अपना से एक बड़ा एक स्त्री अपना योगा बल से बड़ा एक स्त्री का उत्पन्न करके, और बड़ा स्त्री की अपना बड़ा गोद में बिठा दिया, और मदिरा भी पीने लगा, और स्त्री का वो साथ रमन जैसा करके वो मदिरा भी पी रहे हैं। तभी वो ऋषिपुत्र पीछे से आके देखा, अरे ये मूर्ख है, स्त्री संग भी कर रहा है, मदिरा भी पी रहा है, इनका संग छोड़ देना, और वो भाग गया। तभी वो दत्ता मुनि जी ने, चलो मस्त में अपना आप आनंद में रहने लगा, मेरा आत्मानंद में रहने लगा। माने वो अपना आप ब्रह्मानंद में, हमेशा ब्रह्मा स्थिति में रहने के लिए वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तभी वो आनंद उनको मिलता है। जैसा बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञवल्क्य ऋषि ने, वो ब्रह्माग्नि प्राप्त हुई था, किंतु वो ब्रह्म प्राप्ति में निरंतर रहने के लिए वो मैत्रेयी, वो कात्यायनी की भी छोड़ दिया संसार को, मैं अकेला भी संन्यास ले रहा हूं। उनको संन्यास लेने का आवश्यकता नहीं थी, किंतु ब्रह्म अनुभूति में हमेशा प्रतिष्ठित रह के वो स्थिति में, वो स्थिति जैसा अनन्य चिंतयंतो माम तैलधारावत, उसी ब्रह्मानंद में ही रहूंगा। वो स्थिति से नीचे ना आ जाऊं, व्यवहार में मन ना आ जाए। अगर अभी गृहस्थ में रहे तो कभी राजा बुलाएगा, कहीं कोई बुआ के आएगा, तंग करेगा, गुरुजी ये बताओ, ये हमको पता नहीं चल रहा है, राज्य से आदमी आके ये करो, और ये सब छोड़ के जंगल में गए तो कोई पूछने वाला नहीं, अपना आप में मस्त रहेगा। इसी के लिए यहाँ ये बताया गया, ये संपरिग्रुव्या, ये सम्यक यहाँ ग्रहण करके ये वस्तु को प्राप्ति कर लेना, और इसको ज्ञान के ग्रहण करके उसका दृढ़ करना। ये वैसे भी एक अर्थ लिखा है, दृढ़ करना मतलब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, आप एक कूटा बांध रहे हैं, किसी का एक लकड़ी का गड्ढा कूद के एक कूट फंक्शनल होता है, तो पहले जमाने में वो कूटा बांध के कूटता है उसको, और इसको जितने कूटेंगे वो इतने दृढ़ हो जाएगा। फिर बार बार आप हिला के भी चेक करते हैं ना, बीच में हिला लेता है, हिला के फिर थोड़ा ढीला है तो और कूटेंगे पत्थर डाल के। वैसे ही यहाँ पर ज्ञान को भी ग्रहण करके उसको दृढ़ कर लेना, यहाँ पर जो आवश्यकता है, माने इसको बार बार इसका ऊपर अनुसंधान करना, हमेशा इसका ऊपर चिंतन करना, मन कहाँ जा रहा है, वैसा वैसा हमेशा परीक्षा करना है। यहाँ पर दूसरा एक शास्त्र में भी कहा गया, अदृढ़ं च हतं ज्ञानम प्रमोदेन श्रुतम हतम, संदिग्धे ही हतो मंत्रो व्याघ्र चित्तो हतो जपा इत्यादि शास्त्र में कहा गया। माने अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, अगर आप ज्ञान को अदृढ़ होकर रहेंगे तो ज्ञान फिर वो ढीला होने का, वहां पर प्रमाद होने का वहां पर खतरा होता है। और प्रमादेन श्रुतम हतम, अगर आप प्रमाद से सुन रहा है, सेवन कर रहा है, तो प्रमाद से अरे मन नहीं लग रहा है, चलो भाई सुन रहा है तो आ गए तो थोड़ा बहुत बैठे, इसको प्रमाद कहा जाता है। किंतु जिस चीज के लिए आप आया उसको ग्रहण ना करने के वजह से वहां प्रमाद हो रहा है,
माने उसका वो जो जिसके लिए आया उसको फल प्राप्ति नहीं हो रहा है ना, वह प्रमाद हो रहा है। इसलिए प्रमाद ही श्रुत, यही यहाँ पर ये कहा गया, प्रमादेन श्रुतम हतम। जो प्रमाद से सेवन करे तो वो फिर चले जाएगा, हत हो जाएगा। और संदिग्धेना हितो मंत्रो, और मंत्र का ऊपर आप संदिग्ध है, कोई गुरु जी ने मंत्र दिया, आपको जप कर रहा है, जब करते करते आपको लगा अरे ये गुरु जी सा मंत्र बहुत कामदारी मंत्र है, इसको ले तो मेरा काम बन जाएगा। अगर काम नहीं बन रहा है तो गुरु जी क्या मंत्र दिया भाई, नहीं ये मंत्र क्या हुआ, मैं दूसरा मंत्र गुरु जी का पास जाऊंगा, दूसरा मंत्र लेऊंगा। और मंत्र का जब आपका डाउट आ गया तो तभी वो मंत्र काम नहीं करेगी। ये भी वैसा ये बात भी कहा गया। इसलिए और ये भी बात है कि डाउट आ गया तो फिर काम करेगा। डाउट आए तो फिर आप शंका, जहां शंका है तो ये सुनिए ना, आपका जब आप मन में शंका आना है, कोई भी शंका है तो अभी पीड़ा देगा, मन का पीड़ा देगा। आप बार बताए ना बताए, बार बताए ना बताए, मन में शंका आए तो ही मौखिक ऊपर आप नहीं बोलेंगे। एक्सटर्नली यू आर नॉट एक्सपोजिंग, मतलब आप एक्सटर्नली उसको नहीं बता रहे हैं, किंतु अंदर में पीड़ा अनुभव होगा ना। अगर कोई घर गृहस्थ में भी किसी पति पत्नी का भी किसी शक हो गई, शक हो जाए तो पत्नी का मन खराब ना करे, शक होते ही उनका अंदर में एक उनका मन गिर जाएगा, अंदर से वो खोखला हो जाएगा। संशय आ जाए तो वहां संशय आत्मा विनाश्यति, जहां शंका होता है वहां पर विनाश का शुरुआत तो वहीं पर पैदा होता है। इसलिए शक नहीं करना। और यहाँ पर ये कह रहा है, और यह व्याग्र चित्ते हतो जपा, माना जैसा एकाग्र बुद्धि नहीं रहे तो जप वृथा हो जाता है। जैसा कई लोग रहते हैं ना, सामान बेचते हुए भी एक साथ में जप करता है, ये इतने दाम है जी, जप माला चलता रहता है, ये दे रहे इनको मालिक बोलता है इनको, अरे अग्रवाल साहब बोलता है चलो ये कर्मचारी ये ग्राहक आ गया, वो चीज दिखाओ, ये चीज दिखाओ, वो भी दिखाओ, इसका मूल्य भी बताओ, फिर जब भी चलता है। अगर उसका वहां धंधा चल रहा है, वहां पर आप उसको माला घुमा रहा है, ये एक यंत्रिक हो गया ना, मैकेनिकल, एक यांत्रिक हो गया। यांत्रिक होने के नाते वहां आप भाव नहीं लग रहा है। जब वहां बिजली तो है, वहां बिजली में तार करंट नहीं है तो आप जितने भी आप लगाएंगे कनेक्ट नहीं हो रहा है, आपका नेट नहीं है, आप ऑन किया बटन तो दबाया, वहां नेट नहीं है तो वो घूमते रहेगा चक्का, अब लग रहा नहीं लगता है ना। ये भी वैसे ही है, अगर आपको एकाग्रता ही आपका नेट है जी, जितने एकाग्रता है उतने 6 GB 5 GB नहीं है, और 10 GB भी बढ़ा सकते हैं आप अपना मन का एकाग्रता। वो जीबी भी वैसे ही है, वो जितने विस्तार करेंगे उतने जल्दी पकड़ेगा। आपका मन को भी जितने आप एकाग्र करेंगे उतने तुरंत में ही आपका एकाग्र हो जाएगा। ये जितने एकाग्र हो जाएगा उतने फलीभूत हो जाएंगे आप, अंतःकरण शुद्धि फटाफट हो जाता है, मन में शांति भी उतने जल्दी आ जाती है। ये बात यहाँ पर वैसा कहा गया, इसलिए और मन एकाग्र करते ही जब करने का विधान या वो वहां पर बताया। यहाँ पर प्रवृव्य, प्रवृव्य का मतलब यहाँ इस एक ही करके समाप्त करेंगे। प्रवृव्य का यहाँ पर जो बताया गया, प्रवृव्य परिग्रव्य, प्रवृव्य का उद्यम्य पृथकृत्या शरीर आधे। प्रवृव्य मतलब शरीर से पृथकृत्या, शरीर से अलग करना। वो पहले मैं बताया था ना, इसको मैं आगे बताऊंगा भले। माने आत्मा अनात्मा का विचार करके वो अनात्मा अज्ञान से, अज्ञान को ज्ञान से अज्ञान को हटाना, माने इसी का ही यहाँ पर हटाने का, माने श्रवण एवं मनन से। यहाँ पर प्रवृव्य मतलब यहाँ यमधर्मराजु शब्दों को घूम फिर के यहाँ पर कह रहा है। पहले कहा संपरिग्रव्य, और यहाँ पर प्रवृव्य, ये होने का ये श्रवण संपरिग्रव्य प्रवृव्य, ये तीन सिनोनिम्स एक जैसा नाम है, श्रवण मनन निधिध्यासन। हम सीधा शब्दों में बोलेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन जो कह रहा है, इसका यहाँ पर श्रवण संपरिग्रव्य और प्रवृव्य, वो श्रवण मनन निधिध्यासन करो अथवा श्रवण संपरिग्रव्य प्रवृव्य ये भी कहो। उन दूसरा अर्थ पद उपयोग किया यहाँ पर, इतने ही।
प्रवृव्य मतलब अलग करो, माने कैसा अलग करना, माने उसी का ही आप निधिध्यासन से यहाँ पर अलग करने का विधान यहाँ बताया गया। यहाँ पर प्रवृव्य का मतलब पृथक करो, अलग करो, यहाँ पर ऊपर की ओर जाओ, ये बात यहाँ पर आया। जैसा विविच्चा मीन्स अलग करो, जैसा मुंजादि वेशिकाम धैर्य ना, इसी उपनिषद में आता है, कहता है मुंजा घास को हम लोग जब छीलेंगे तो वो अपना आप में अलग हो जाता है, उसको पाटने नहीं पड़ता। और दूसरा कुछ लता पता है उसको अगर खींचेंगे तो वो पाट के अलग हो जाता है। मुंजा घास को आप अलग करेंगे तो वो पता ही नहीं चलेगा मुंजा अलग हुआ बोले। वैसा पहले बोला मैं उर्वारुकमिव बंधनात्, जैसा काकड़ी पक जाता है तो अपना आप जैसा अलग हो जाए, वैसे ही यहाँ पर अलग करो। और ये इसका अलग करने का प्रक्रिया भी बताया गया। और उपनिषद में वैसे भी कहा गया ये तम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रम्य इत्यादि। माने अन्नमय कोश को आप पहले आत्मा मान के फिर इसके ऊपर विचार करके उसको छोड़ दो, फिर प्राणमय कोश को आत्मा करके आत्मा जब तक मान के उसके ऊपर विचार करके उसको छोड़ दो। वैसे ही मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश तक उसका पहले जान लो, जान के प्रतिष्ठित हो जाओ, जान के फिर उसको छोड़ दो, पर दूसरा पढ़ो। वैसा पंचकोश विवेक वैसा तैत्तिरीय में भी कहा गया। वैसे विवेक करते करते ये छूटेगी, एकदम नहीं छूटेगी। हाँ, इसका लंबा प्रक्रिया है ना। ऐसा अगर आप रोज करेंगे तो विवेक करें तो, और जीवन में अत्यंत कठिनाई से कठिनाई आप जब भी कोई समस्या आए उसका वो विचार से ही हटेगी। और कोई आप मंदिर में जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, ये कर्म करो, वो नहीं हटेगी। आप एकांत में विचार करो ये कैसा आया, उसका मूल तक पहुंचना। कोई भी संकट आ गया उसका मूल तक पहुंचना, ये संकट कैसा आया, इसका कारण क्या है, किसके लिए ये बात आई। अगर वो काम मैं वैसा नहीं करे तो वो बात वैसा अगर मैं नहीं कहे तो उनसे ये बात नहीं उठती थी। वैसा मैं करने का कारण क्या था, उसका मूल तक आप जाएंगे विचार करके, और उसका समाधान आपका अंदर से ही मिलेगा। जितने गांठ पड़ गई एक एक गांठ खुलते जाएंगे तो जैसा रस्सी साफ होके आपको आगे बढ़ेंगे, वैसे ही गांठ आपका मन में पड़ गई और आपको कैसे सुलझाना है वो ना जानने के कारण मन में बहुत बड़ा टेंशन हो रहा है, ये क्या है, उसका पास जा रहा है, इसका पास जा रहा है, ये क्या करना नहीं करना। आप अपना आप से ही वो सुलझ सकते हैं वो बात को। यहाँ पर वैसा अंतस्तु होने का बात कहा गया। माने निधिध्यासन से प्रवृव्य का मतलब निधिध्यासन का यहाँ बात कहा गया। और या ये बात, और ये कैसा अलग करना, माने ये अहंकार महंकार अहंकार ममकार बंधनों से मुक्त हो जाना, इसी से ही आपका अलग हो जाना। संसार में हम किससे बांधता है जी, गांठ बांधता है कैसा, अपना परिवार से ही गांठ बांधता है, वस्तुओं से गांठ बांधता है। उससे अधिक क्या है, ज्यादा से ज्यादा हमारा शरीर से गांठ बांधता है। पहले अपना शरीर मीन्स अहंकार, शरीर वाला मैं हूं, इसका गांठ पहले बांधता है। और शरीर का संबंध जो पुत्र पोतु नाता रिश्तेदार जितने गहना है सोना है पैसा है इसके लिए बांधता है, यही गांठ बन जाता है। और इसी का गांठ से ही हम लोग बंध जाता है। ये बात यहाँ पर कहा गया शास्त्र में भी। पुत्रादिषु विकलेषु सकलेषु अच्छा अहमेव विकलः अहमेव सकलः, यही बंधन है। मतलब जैसा बंधन है, पुत्र आप पुत्र नहीं है, पुत्र होने का पहले आप था, पति पत्नी होने का पहले भी आप था, किंतु पत्नी आ गई, पत्नी का साथ बांध गया। जैसा आपको किसी एक लड़का का शादी नहीं हुआ और जिस मोहल्ले में कई लड़कियां रोज देखते था, देखते हुए भी उनका कोई मोह नहीं हुआ और बड़े लोग उनसे वो लड़की के साथ शादी कर दिया। शादी करते ही क्या हो गया, वो लड़की के साथ ममत्व बोध हो गया, ये मेरा पत्नी है, संबंध बन गई। वो संबंध मन से जोड़ गए। वास्तविक अगर पत्नी रहे हो तो शादी का पहले से भी वो उतने ममकार रहना है, और शादी होने के बाद से वो मैं एक टाई इसलिए 3 बार टाई अप करता है ना, वो टाई इसका ही बांधना ही बंधन है। पत्नी के साथ तुम बांधो, तुम बांध लो उसका साथ, मैं कूदना नहीं इसको, यही बांधो इसको। साधु बाकी लोग क्या करना, इसको कूदना, फिर एक समय तक बांध के रहो, फिर परिवार में रहते हुए भी मानसिक तरह से इसको बंधन को छुड़ा दो, यही खुला है। अगर पत्नी मेरा नहीं है,
ऐसा ऐसे कहते छोड़ने का आज छोड़ेंगे नहीं है जी, मैं छोड़ने का बात नहीं कह रहा हूँ। अरे ना, अरे नहीं नहीं जी, मैं यहाँ ये, मैं जैसा आप बांध लिया फिर वो बांध खोलने का बात नहीं, घर भी रहना ही है यहाँ ये। हाँ, ये प्रवृत्ति का मतलब निधिध्यासन, ध्यान से वो भावना से उसको हटा दो। यहाँ पत्नी भी रहे, पत्नी भी आपका सहायक है जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, किंतु वो मन में जो आपका ममत्व बोध बन गए ना, अहमेव सकलः अहमेव विकलः, पुत्र को कुछ हो गया, पुत्र आप नहीं है किंतु पुत्र को है तो मेरा आत्मा मैं ही मर गया हूँ, पत्नी की कुछ हो गया, पत्नी आप नहीं है, अरे मैं ही मेरा की हुआ, वैसा आप अध्यारोप करता है, उसको अध्यारोप को छोड़ दो। ये बात यहाँ कहा गया। बाकी अलग अलग करो, हाँ, व्यवहार को अलग करके जान के जीवो मतलब ये अनित्य बोल के व्यवहार करो, तभी आपको लिप्त नहीं होगा। अगर अरे मैं फिर पत्नी की वैसा हुआ, मेरा क्या होगा, घबराहट आ जाएगा, लिप्त नहीं हो ना, मन से लिप्त नहीं होगा, जो होगा परमात्मा का, तभी सब जीवन अच्छा चलेगा। और समय का अभाव अतिरिक्त हो गया। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हसितगिरिसमस्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुशाकालेखनी पत्रमूर्धनि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईशपारं न याति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव।